जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों हाजिर हूँ रामायण की एक छोटे से प्रसंग को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल को अपना सहयोग दें दोस्तों। तो चलिए जानते हैं ये क्या है ये छोटा सा प्रसंग। आप सभी ने भगवान राम और सीता के कई कहानियाँ सुनी होंगी या फिर पढ़ी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है दोस्तों जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। तो आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा जानते हैं दोस्तों। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वह कई देर तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारा, तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और तोती ने एक पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दिया। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है? यही वो राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा भविष्य में। तोता ने उत्तर दिया, हाँ पता है कि रामचंद्र जी का जन्म हो गया है और आने वाले समय में उनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। उनकी बातें ऐसी हो ही रही थी। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देगी। दोस्तों इस दौरान सीता माता उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को अपने ओर आते देखा तो वह दोनों डर गए और डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वह जनक पुत्री सीता ही हैं। उनकी यह बात सुनकर तोते के इस जोड़े को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि धनुष की तुम बात कर रहे हो, जिस धनुष की तुम बात कर रहे हो, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोता के जोड़े ने बताया और कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई थी। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहेंगे और उनके भविष्य के बारे में बताते रहेंगे उनको। तो इस बात पर तोते ने कहा कि क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती है इसलिए वह अभी तो महल में नहीं रह सकते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल में जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी ही नहीं और उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा कि कृपा करके सीता जी उसे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत कोशिश की कि सीता माता उसको छोड़ दे, लेकिन सीता माता ने तोती को कसकर पकड़ लिया और अपनी महल की ओर जाने लगी। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता माता छोड़ दे, वरना वह उसे श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया और बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत ही बाद उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछुड़न सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी के महल से
निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह वहां से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था। दोस्तों, वनवास से अयोध्या लौटने पर इस धोबी ने ही सीता माता के चरित्र पे उंगली उठाई थी और इसी कारण से सीता माता को महल से जाना पड़ा था और वाल्मीकि आश्रम में ही उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को अपना सहयोग दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।